नीतीश कुमार की पार्टी के पास केवल 45 विधायक हैं। विधायकों की कम संख्या के चलते अक्सर उन्हें कमजोर माना जाता है, लेकिन ऐसा है नहीं। उनके पास विधायकों की जितनी संख्या है, उससे मौजूदा समय में वे सबसे मजबूत स्थिति में दिखते हैं। बिहार में नीतीश कुमार को साथ रखना एनडीए और इंडिया अलायंस के लिए मजबूरी है। नीतीश के प्रति बीजेपी नेताओं की टोन अचानक बदल जाने के पीछे यही वजह है। ठीक यही स्थिति इंडिया अलायंस की भी है। इंडिया गठबंधन को भय है कि नीतीश ने साथ छोड़ा तो बिहार में बनता खेल बिगड़ जाएगा। एनडीए 2019 की पुनरावृत्ति चाहता है, लेकिन नीतीश के बिना उसका सपना शायद ही पूरा हो। बिहार विधानसभा में नीतीश पार्टी विधायकों की संख्या के लिहाज से तीसरे नंबर पर हैं। फिर भी वे सीएम की कुर्सी पर पूरे दमखम से बैठे हैं। बीजेपी ने अगर उन्हें 2020 में मुख्यमंत्री बनाया तो यह उसकी कृपा नहीं बल्कि मजबूरी थी। उसे इस बात का डर था कि सीएम नहीं बनाने पर नीतीश के लिए महागठबंधन के दरवाजे खुल सकते हैं। बीजेपी के प्रदेश स्तर के नेताओं ने शायद उतनी दूर की नहीं सोची। नीतीश को सीएम तो बनाया, लेकिन तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष से लेकर छोटे बड़े नेताओं ने मौके बेमौके उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। नतीजा ये हुआ कि बिदक कर नीतीश ने महागठबंधन से हाथ मिला लिया। उनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी सलामत रही। जेडीयू के जितने विधायक हैं, वे नीतीश को सीएम बनाए रखने के लिए किसी को भी मजबूर करते हैं। नीतीश इसी का लाभ लेते रहे हैं। शायद यही वजह है कि जेडीयू में नेतृत्व परिवर्तन के बाद ये कहने लगे हैं कि सियासत में कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं होती। दुश्मनी में व्यक्तिगत दुश्मनी निश्चित नहीं होती है, लेकिन राजनीति में पक्ष और विपक्ष तो होता है। विपक्ष का जनाधार बिल्कुल यहाँ समाप्त हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी एनडीए का जनाधार बहुत बढ़ा है। साल 2014 में नीतीश कुमार न एनडीए के साथ थे और न ही महागठबंधन के। इसके बावजूद उन्हें तकरीबन 16% वोट लोकसभा चुनाव में मिले। यह अलग बात है कि उनकी पार्टी 2 सीटें ही जीत पाई और बीजेपी के खाते में 22 सीटें गईं। नीतीश के साथ का नतीजा 2019 के संसदीय चुनाव में बीजेपी को मिला। एनडीए ने बिहार की कुल 40 लोकसभा सीटों में से 39 पर कब्जा जमा लिया। इस बात का एहसास बीजेपी और आरजेडी दोनों को है। साल 2015 में हुए विधानसभा चुनाव में नीतीश आरजेडी के साथ चले गए तो बिहार में सरकार बनाने लायक सीटें महागठबंधन के पास आ गईं। यानी नीतीश ने अपनी ताकत का तब भी एहसास कराया। आरजेडी अपने नेता तेजस्वी यादव को सीएम बनाने के लिए आतुर तो है, लेकिन नीतीश कुमार से पंगा लेकर उसे कुछ भी हासिल नहीं होगा। अव्वल तो आरजेडी के लिए बिना नीतीश के सहयोग से तेजस्वी को सीएम बनाना असंभव है। यह तभी संभव है जब 2025 में तेजस्वी अपने बूते सरकार बनाने लायक विधायक जिता लें। जब 2025 तक सीएम बनने के लिए तेजस्वी को इंतजार ही करना होगा तो वे जेडीयू का साथ क्यों छोड़ेंगे। खुद नीतीश ही 2025 का असेंबली इलेक्शन तेजस्वी के नेतृत्व में लड़ने की घोषणा कर चुके हैं। हालांकि जेडीयू और आरजेडी के बीच मतभेद की खबरें कई बार सामने आई हैं, लेकिन आरजेडी के नेता इसे बिना देरी किए अफवाह बताने से नहीं चूकते। फ्यूजन क्रिएट करना चाहते, इससे कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? अब कोई बार बार कितनी बार सफाई देता है भाई? कल ही विजय चौधरी जी ने बताया, उससे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ 2 दिन पहले हम ही लोग खड़े होकर के बयान दे रहे थे। तब भी अगर नहीं मानना है तो लोग ना माने, लेकिन 2 दिन की खुशी न्यूज चला करके कोई मतलब तो है। अरे हर पार्टी का राष्ट्र स्तर पर बैठक होता है, कार्यकारिणी होती है। हम लोगों का नहीं हुआ था क्या? कालकटोरा स्टेडियम में खुला अधिवेशन भी दिल्ली में हम लोगों ने किया था। तो इस तरह की बेकार की बातें हैं। लोगों को तुल देना है तो दे, उससे कोई फर्क नहीं। अरे भाई, ये 2 दिन पहले मुख्यमंत्री जी के साथ हम थे ना भाई राजकीय समारोह में। क्या बात हुई कि हो जाएगा, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। मीडिया में आ रही खबरों में बताया जा रहा है कि आरजेडी ने जेडीयू के विधायकों को तोड़ने का प्लान बनाया है। ललन सिंह के इस्तीफे को भी इसी कवायद से जोड़कर देखा जा रहा है। खबरों में कितनी सच्चाई है ये तो ऐसा हो जाने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन इसकी एक वजह ये हो सकती है कि नीतीश की इंडिया अलायंस ने जिस तरह उपेक्षा की है, उससे उनके मन में नाराजगी तो है ही। वे खुलकर गठबंधन छोड़ने की बात तो कभी नहीं करते, लेकिन कई मौकों पर उन्होंने कांग्रेस की सुस्ती पर अपनी जुबान खोली है। नीतीश के और भी कुछ कदम ऐसे रहे हैं जिनसे एनडीए की ओर उनके झुकाव के संकेत मिलते हैं। आरजेडी को लगता है कि नीतीश अगर एनडीए में चले गए तो उसकी स्थिति माया मिली न राम वाली हो जाएगी।
तेजस्वी को सीएम बनाने का सपना तो टूट ही जाएगा, लोकसभा चुनाव में भी उसे झटका लगेगा। लेकिन नीतीश किसी तनाव में नहीं हैं। उन्हें पता है कि बीजेपी के नेता कुछ भी कहें, लेकिन उन्होंने एक बार इच्छा जता दी तो एनडीए के दरवाजे उनके लिए खुल जाएंगे। चुनाव आज तक।